विश्वं दर्पण दृश्यमाननगरीतुल्यं नित्यतम् पश्यन्नात्मनिमायया बहिर्वोद्भूतं यथा निद्रया यत् साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये माया छाया वराती कथमिव लभतां मय्यनन्ते प्रतिष्ठाम् अस्थाने तेश्वरत्वं द्रुहिण हरिहराहन्तवहने स्फुलिङ्गा अद्वैते द्वैतखेला गगन नलिनवत् स्वप्नवज्जीवमेला श्रीपूर्णानन्दवाणी श्रुति शिखर सुधा स्वर्णदीनः पुनातु निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रवसंयुतम् आगवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः ॐ कालिन्दी फूलतुल्यान्तर् वल्लभी ब्रजभीष्टितम् नमामि नयनानन्दं नकन्तं नन्दनन्दनम्। भगवान श्री कृष्ण के अवतार के प्रसंग में यदि गर्भस्तुति का ठीक स्वाध्याय कर लिया जाए तो अवतार विषयक सब शंकाओं का समाधान हो जाता है। भगवान गर्भ में आते हैं, ये भक्ति है, और भगवान चित्तवृत्ति के गर्भ में आते हैं, ये वेदांत है। गर्भ में आए बिना तो कल्याण है नहीं। इसमें एक बात ध्यान देने लायक है कि असल में मनुष्य प्रत्यक्ष प्रमाण को ही प्रधान रूप से स्वीकार करता है। दूसरे की बताई हुई बात भी जब तक अपनी आंख से न देख ले तब तक अनुभव न हो जाए, दूसरे की बताई हुई बात का भी जब तक अनुभव न हो जाए तब तक वो बात अपने को प्रमाण नहीं बना पाते। तो ये साधना के मार्ग में दो विभाग हैं, एक तो साधना से साध्य और एक प्रमाण से ज्ञेय। जो चीज पहले से होती है वो प्रमाण से मालूम पड़ती है। प्रमाण नई चीज बनाता नहीं है, पहले से विद्यमान वस्तु को दिखाता है। एवं समीक्षा निपुणा सती में धन्यात् समिश्रम पुरुषस्य बुद्धेः। श्रीमद्भागवत में ये प्रसंग आया। यथा हि भानोरुदयो मृतक्षुषां तमो निहन्यात् न तु सद्विधत्ते। सूर्य का उदय होता है, वो अंधकार का नाश कर देते हैं, सब चीज दिखने लगती है। सूर्य उदय होकर के कोई चीज बनाते नहीं, जो पहले से मौजूद होती है वही दिखाई पड़ती है। एवं समीक्षा निपुणा सती में, इसी प्रकार जब भगवत विषयक विचार का उदय होता है, समीक्षा होती है, तो उससे भगवान पैदा नहीं होते, बल्कि पहले से मौजूद जो भगवान हैं, पहले से विद्यमान जो भगवान हैं, उन पर जो पर्दा पड़ा रहता है वो फट जाता है। तो पर्दा भी भगवान पर नहीं रहता। अन्यात् समिश्रम पुरुषस्य बुद्धे, मनुष्य की बुद्धि पर एक पर्दा पड़ा हुआ है, उस पर्दे को फाड़ने के लिए प्रमाण की जरूरत होती है। माने प्रमाता के अंतःकरण में ही प्रमाण वृत्ति का उदय होगा और वही प्रमेय का साक्षात्कार होगा, वही प्रमा होकर ब्रह्म की निवृत्ति होगी। और वस्तु तो पहले से वही है। और साधन विभाग में अपने घर में चावल न हो तो खेती करके पैदा करो, ये साधन विभाग है। अपने घर में न हो तो दूसरे के घर से ले आओ, गंदा हो तो उसको साफ करो, कच्चा हो तो पकाओ, तब जाके चावल खाने लायक होता है। संस्कार, जो विकार, जो उत्पाद, ये आप, दुनिया की चीजें
बिना कुछ न कुछ मेहनत मजदूरी कराए नहीं मिलती है। और परमात्मा सिर्फ नजर से, सिर्फ प्रमाण से निहाल कर देता है। वो जड़ वस्तु नहीं है, वो चेतन वस्तु है और अपना स्वरूप ही है। इसलिए हमको क्या तू ढूंढे बंदे, हम तो तेरे पास। तो साधन का विभाग अलग है। जैसे किसी कच्ची चीज को पकाना हो तो आग चाहिए, चूल्हा चाहिए, बटलोई चाहिए, पानी चाहिए, उसको ठीक से पकाना चाहिए, तब वो चीज पकती है। लेकिन परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए कुछ पकाना नहीं पड़ता। परमात्मा पहले से विद्यमान है, बनाना नहीं है। तो एक दर्शन शास्त्र का नियम आपको सुनाकर, नियम ये है कि जैसा अधिकारी होगा, यदि देहाभिमानी अधिकारी है तो उसको आँख से ही भगवान का दर्शन प्रत्यक्ष होना चाहिए। और बुद्धिमान अधिकारी है तो उसको अनुमान से, अर्थापत्ति से, अनुपलब्धि से परमात्मा का साक्षात्कार होना चाहिए। वहाँ भी अनुभव भी होना ही चाहिए। तो नेत्र प्रत्यक्ष, चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है इस शरीर से, और बौद्ध प्रत्यक्ष होता है सूक्ष्म शरीर से। और प्यार भरा मन हो, मन को तो कर दो विचार भरा, प्यार भरा, तो विचार भरा होगा ईश्वर तो बौद्ध प्रत्यक्ष होगा। और प्यार भरा मन होगा तो भक्ति विशिष्ट अंतःकरण में अपने प्रियतम इष्टदेव का दर्शन होगा। और अपने हृदय में जब ईश्वर प्रकट हो जाएगा तो उसका अपरोक्ष दर्शन होगा। अपरोक्ष साक्षी भाव, वो भी साक्षी भाव होगा। और साक्षी के रूप में जो परमात्मा है वो साक्षी भाव से नहीं है, दृगेव न तु दृश्यते, वो दृग मात्र ही है, उसका दर्शन नहीं होता। कहीं चाहे नेत्र प्रत्यक्ष होए, चाहे मानस प्रत्यक्ष होए, चाहे बौद्ध प्रत्यक्ष होए, और चाहे साक्षी प्रत्यक्ष होए, और चाहे प्रत्यक्ष परोक्ष के विभाग से रहित साक्षात अपरोक्ष अपना आत्मा ही परमात्मा का दर्शन होना चाहिए। यदि परमात्मा का दर्शन नहीं होगा तो केवल परमात्मा कल्पना में ही रह जाएगा। और कल्पित परमात्मा में न निष्ठा होगी न आस्था होगी, वो तो एक विश्वास की वस्तु हो जाएगी। और विश्वास भी जब कोई बड़ा तार्किक मिलेगा, बड़ा युक्तिवाद मिलेगा, बड़ा वैज्ञानिक मिलेगा, तो विश्वास की तो नींव ही हिला देगा, इसलिए निष्ठा नहीं बन सकते। ईश्वर का दर्शन होना चाहिए साक्षात। तो साक्षात अपरोक्ष परमात्मा ये तो ज्ञानियों की वस्तु हो गई। और अंतःकरण में अपरोक्ष परमात्मा ये भक्तियों की, जोगियों की, भक्तों की, जोगियों की वस्तु हो गई। प्रारंभ भगवान का होना चाहिए नेत्र प्रत्यक्ष से, आँख के द्वारा भगवान को दिखना चाहिए। यहाँ से प्रारंभ होना आवश्यक है। मैं आपके सामने निवेदन करता हूँ कि जो चीज मन में दिखना संभव है वो चीज आँख से भी दिखना संभव है। इस नियम को आप नोट कर लीजिए। आँख तो चश्मे की तरह लगी है, जो वस्तु मन में दिखाई पड़ेगी वो आँख से भी जरूर दिखाई पड़ेगी, हम उसको देख सकेंगे। अब एक दूसरी बात है, भगवान सगुण है। ब्रह्मात्मय के बोध के बिना ईश्वर की सगुणता बाधित नहीं हो सकती। ब्रह्मात्मय के बोध के बिना अपने नेत्र की प्रामाणिकता बाधित नहीं हो सकती। ये वेदांत का ये निश्चय है, वेदांत का ये निश्चय है कि व्यवहार तब तक सत्य ही है जब तक ब्रह्मात्मय के अनुभव नहीं हो जाता। ब्रह्मात्मय के अनुभव होने के बाद ही व्यवहार मिथ्या होता है, पर मिथ्या का अर्थ झूठ नहीं है। मिथ्या का मिथ्या का अर्थ भान होता रहेगा। सब पुराने संस्कार के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार सब व्यवहार चलता रहेगा। व्यवहार को चौपट करना वेदांत का काम नहीं है। वो तो जो चौपटानंद होते हैं उनका काम है व्यवहार को चौपट करना, वो तो चौपटानंद लोग हैं। तो जब ब्रह्मात्मय अनुभव के पहले व्यवहार का बात होता ही नहीं, तो उसमें जीव व्यवहार और ईश्वर व्यवहार का भी लोभ नहीं होगा। और जब जीव कर्ता भोगता है तो अपने क्षेत्र में जीव कर्ता भोगता है, अपने क्षेत्र में ईश्वर कर्ता भोगता है। ईश्वर सारी सृष्टि का बनाने वाला है और भोगता भी है, खाता भी है, उगलता भी है।
यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च उभे भवत ऊदनः मृत्युर्यस्योपसेचनम् कहिद्धा वेद यत्र सः। उपनिषद का कहना है कि वो बुद्धि को ब्रह्म च क्षत्रं च, प्रज्ञोपाधिक जीव ब्राह्मण और बलोपाधिक जीव क्षत्रिय, ये प्रज्ञा और बल इन दो उपाधियों को खाता रहता है। बड़े बड़े बुद्धिमान हुए और मर गए, बड़े बड़े बलवान हुए और मर गए, ये तो उसका भाव है। तो भाव कैसे खाता है? हमारे स्वामी योगानंद जी महाराज थे, तो महाराज 3-3 दिन पानी में हाथ रखवा देते थे, 3-3 दिन 3-3 रात। और खाने के समय जब नींबू और नमक उसमें मिला के खाया जाता था पथाल, वो स्वाद आता था। उभे भवत ओदना मृत्युर्यस्योपसेचनम, उसमें नींबू का रस क्या है? बोले मौत है, ये तो चटनी है। मृत्युर्यस्योपसेचनम, मौत की चटनी लगाकर परमेश्वर ब्रह्म शक्ति और क्षत्रिय शक्ति दोनों को खाता रहता है। वेद यत्र सः, कौन कर्म के द्वारा, क्षत्र शक्ति के द्वारा या ब्रह्म शक्ति प्रज्ञा के द्वारा उसको जान सकेगा कि वो कहाँ है? ये हमारे उपनिषद का मंत्र है। तो ईश्वर कृपा से ईश्वर जो है आत्मा, ब्रह्म सूत्र में बताया ईश्वर आत्मा है। आत्मा चराचर ग्रहणात्, चराचर सृष्टि का भोक्ता है। तो ये जो कर्ता भोक्ता ईश्वर है, जब तक जीव को अपने में कर्तापन और भोक्तापन का अनुभव हो रहा है, व्यक्ति रूप से, सीमित रूप से, संकीर्ण रूप से, तब तक वो ईश्वर के बारे में जब सोचेगा तब बड़े कर्ता के रूप में सोचेगा, बड़े भोक्ता के रूप में सोचेगा। और वो जो विश्वकर्ता, विश्वभर्ता परमेश्वर है, वेद स्तुति में नहीं, गर्भस्तुति, तत्वं विशुद्धं श्रयते भवान् स्थितौ शरीरिणां श्रेय उपायनं बपुः वेद क्रिया योग तपः समाधिः तवार्हणं येन जनः संविहते। आप विशुद्ध तत्वात्मक शरीर ग्रहण करके प्रकट होते हैं। तत्वं विशुद्धं श्रयते भवान् स्थितौ, हे प्रभु आप व्यवहार काल में, स्थिति काल में विशुद्ध तत्व का, जो वसुदेव तरीका, वसुदेव तरीका विशुद्ध तत्व का आश्रय लेकर प्रकट होते हैं। ये भगवान का प्रकट होना क्या है? देखो कैसी बढ़िया बात है। तो भगवान के मन में आता है कि जीवों के लिए कुछ बढ़िया माल खाने पीने के लिए दें, ऐसा बढ़िया माल जिससे उनकी जीभ ही तृप्त न हो, उनका कल्याण हो जाए। मूल श्लोक पर देखो, ध्यान दो। शरीरिणाम श्रेय उपायनम बपु, भगवान का शरीर क्या है? प्राणियों के लिए श्रेय का उपायन है। बायन जैसे बोलते हैं ना, बायन, जहाँ शादी होती है किसी के घर में बायन बेचते हैं, ये भगवान मर्त्यलोक में जीवों के लिए एक उपायन, एक भेंट की सामग्री बेचते हैं। वो भेंट की सामग्री क्या है? खुद शरीरधारी होकर आ जाते हैं। शरीरिणाम श्रेय उपायनम बपु, यदि भगवान प्रत्यक्ष न होए, निराकार पार्टी की बात मान लें, साकार पार्टी की न माने, तो क्या होगा? आज समाज में 2 पार्टी हो गई थी, हो गए आप लोगों के समय से पहले की बात। एक घास पार्टी, एक मांस पार्टी। हाँ, लाला लाजपत राय जब थे तो 2 पार्टी हो गई थी, घास पार्टी, मांस पार्टी। तो ये ईश्वरवादियों में भी जब 2 पार्टी हो जाते हैं ना, निराकार पार्टी, साकार पार्टी, तो कहने लगते हैं कि ईश्वर का कभी प्रत्यक्ष होगा ही नहीं। तो तुम्हारा जीवन, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा प्राण, तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि किसके लिए मिले थे? किसके लिए मिले थे? यदि इन आंखों से ईश्वर का दर्शन नहीं होना है तो ये आंखें किस योग्य हैं? जैसे सूरदास ने इनको फोड़ डालने का निश्चय किया था, वैसे ये आंखें यदि इनसे परमेश्वर न दिखता हो, बावरी वह अखियां जरी जाए जो सावरो छाड़ी निहारती गोरो, जो सावरे को छोड़कर गोरे को देखती हैं तो वो आंखें जल जाएं। जो परमेश्वर का दर्शन नहीं करती हैं, उन आंखों का जीवन तो व्यर्थ गया। तो जब भगवान प्रत्यक्ष होते हैं तब लोगों को केवल कल्पना के आधार पर, विश्वास के आधार पर नहीं रहना पड़ता, उनकी पूजा करने के लिए सहारा मिल जाता है। तो वेद क्रिया योग
ब्रह्मचारी लोग वेद स्वाध्याय के द्वारा उनकी पूजा करते हैं, गृहस्थ लोग क्रिया योग के द्वारा उनकी पूजा करते हैं, वानप्रस्थ लोग तपस्या के द्वारा उनकी पूजा करते हैं और सन्यासी लोग समाधि के द्वारा उनकी पूजा करते हैं, सर्वात्म भाव के द्वारा। समाधि माने तत्वावबोध, यही सबसे बड़ी पूजा है। तत्वावबोध एवायम वासना तृण पावका। जो लोग ये चाहते हैं कि दुनिया में हमारा इच्छित भोग हमको मिल जाएगा तब सुखी होंगे, वो कभी सुखी नहीं हो सकेंगे। उन्होंने अपने सुख पर पत्थर डाल दिया। और जो लोग ये सोचते हैं कि हम जैसा चाहते हैं वैसा परिवर्तन दुनिया में हो जाए तब हम सुखी होंगे, तो वैसा परिवर्तन कभी नहीं होगा। जो लोग चाहते हैं कि संसार मालूम ही न पड़े तब हम सुखी होंगे, तो उनको मालूम न पड़ना भी मालूम पड़ेगा, वो भी एक संसार होगा। मालूम न पड़ना भी तो मालूम ही पड़ता है। तो जो लोग संसार का नाश करके या आभान करके या भोग के या परिवर्तन करके इस संसार में सुखी होना चाहते हैं, उन्होंने तो स्वयं जानबूझ के गलत रास्ता अपनाया है और दुखी होने का रास्ता अपनाया है। हमने एक महात्मा से पूछा था एक बार, ये महात्मा लोग जैसे कहते हैं ना, ऐसे महात्माओं का दर्शन तो हम करने जाया करते थे। तो उनसे पूछा कि महाराज दुनिया में कितना फेरफार हो जाए तो आप इसको पसंद कर लेंगे? बोले कि कितना भी फेर फार हो जाए हम तो दुनिया को कभी पसंद ही नहीं करेंगे। तो जब फेर फार होने पर दुनिया को पसंद ही नहीं करना है तो फेर फार की कोशिश में दुखी क्यों होना है? कितना भी कुछ न कुछ खुचर निकल आवेगी, कुछ न कुछ खुचर निकल आवेगी। सुनते हैं एक बड़ा भारी चित्र बनाया किसी कलाकार ने और उसको ले जाके पार्क में लगा दिया, तो भाई इसमें जो गलती हो वहाँ निशान लगा दो। जब दूसरे दिन आया तो किसी को कुछ नापसंद, किसी को कुछ नापसंद, किसी को कुछ नापसंद, सारी तस्वीर ही स्याही से फुट गई थी, लोगों ने गलती के निशान लगा दिए थे। तो ये दुनिया तो ऐसी है, इसको अच्छी कब बनाओगे, ये कब तुम्हारे पसंद की बनेगी? ये तो दास कबीर जतन से ओढ़ी ज्यों की ज्यों भर दीनी चदरिया। इससे जो असंगता है और अद्वितीय ब्रह्म तत्व में भान मात्र जो सृष्टि की उपस्थिति है, ये बनी रहे, चिरंजीव्यता बनी रहे। क्या भूषणम माइक जादू के खेल का तो वो आभूषण है। पंचदशी में भापते से धातु नाम भूषणम माइक जी। तो ये हम लोग वेद स्वाध्याय जब प्रत्यक्ष हैं भगवान, तो उनके लिए वेद भी पढ़ते हैं, काम भी करते हैं, तपस्या भी करते हैं, समाधि भी लगाते हैं। यदि भगवान का कभी प्रत्यक्ष ही न होता हो तो उनके लिए कौन अपना जीवन खपावेगा? तो भगवान का अवतार होता है और भगवान का अवतार होने से जीव को क्या सुविधा मिलती है? अब दूसरा विभाग आपको सुनाता हूँ। श्रेणुवन, ये गर्भस्तुति नहीं है, जन्म के पूर्व। श्रेणुवन गृणन सत्स्मरयश्च चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मंगलानि ते क्रियासु यत्त्वच्चरणारविन्दयोः भाविष्यचेता न भवाय कल्पते। श्रेणुवन गृणन संस्मरयश्च चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मंगलानि ते। भगवान के मंगलमय नाम और भगवान के मंगलमय रूप, ये जो आपको लीला सुनाने जा रहा हूँ भगवान की, ये क्या है? ये भगवान के मंगलमय रूप है। सहस्रशो भगवता रूपाणि भवन्ति, भगवान के हजारों रूप होते हैं। क्षणम हसन्ति, क्षणम गायन्ति, क्षणम उपविशन्ति, क्षण भर बैठते हैं, क्षण भर खड़े होते हैं, क्षण भर गाते हैं, क्षण भर हंसते हैं, क्षण भर मुस्कुराते हैं, क्षण भर प्यार करते हैं। क्षणम क्षणम। ब्रह्म अगर अपने को क्षण के साथ नहीं मिलाता है तो मत मिलाने दो। हमारा भगवान तो ऐसा है कि क्षणे क्षणे जन्नवतामुपैति सदैव रूपम रमणीयताया, उसका सौंदर्य प्रकट हो गया। यही उसकी रमणीयता है। एक बड़े महात्मा थे, हम बार बार उनसे भागवत की चर्चा करते हैं। तो कहते कि भगवान को बदलने वाला मानोगे तो उसको विकारी, उसको परिणामी मानना पड़ेगा। मैंने कहा कि महाराज ये विकार परिणाम जिसको आप दोष मानते हैं वो जड़ता का में तो दोष है। जड़ विकारशील है, जड़ परिवर्तन है। और यदि चेतन जो है वो परिवर्तनशील हो गए तो उसको तो हम नित्य नूतन कहेंगे ना। नित्य नूतन, चिर सुकुमार, चिर सुंदर,
नित्य नूतन। जड़ता बदल जाए तो कहेंगे नष्ट हो गई, विकृत हो गई, परंतु चेतनता यदि बदलती है तब तो नई नई स्फूर्ति, नया नया अनुभव होता है। महाराज महात्मा का नाम तो हम नहीं लेंगे, बहुत बड़े ज्ञानी पुरुष थे। उन्होंने कहा कि भाई इस दृष्टिकोण से मैंने पहले कृष्ण को देखा ही नहीं था ऐसे। अच्छा, आप कल आना तो फिर इस पर विचार करेंगे। आज हम इसी वस्तु पर विचार करेंगे कि ये जो चेतन में चमाचम है, ये जो झिलमिल झिलमिल ज्योति है, जगमग ज्योति है चेतन में, उसको विकार परिणाम करके त्याग करना उचित है कि नहीं? बिल्कुल उचित नहीं है। आप समझो, ये ब्रह्म की प्रतीति का ही त्याग करना जब उचित नहीं है, कोई आवश्यक नहीं है ब्रह्म में जो जगत की प्रतीति हो रही है, इस प्रतीति का ही त्याग करना जब आवश्यक नहीं है, तो साक्षात भगवान जगमग जगमग झिलमिल झिलमिल ज्योति के रूप में प्रकाशित हो रहे हैं, त्याग का प्रश्न क्या है? इसलिए नामानी रूपाणी च मंगलानि थे। एक आचार्य ने मंगल शब्द का अर्थ किया है साधन, और एक ने मंगल शब्द का अर्थ किया है कल्याण। माने भगवान के नाम रूप मंगलमय साधन है, और दूसरे महात्मा का कहना है भगवान के नाम रूप मंगलमय फल है। यदि ये हमारे जीवन में प्रतिफलित हो गए, हमारे हृदय में प्रतिबिंबित हो गए, और दुनिया में बुरी से बुरी चीजों को देखते हो, उसको अपने हृदय में धारण करते हो, उसको अपनी पराई समझते हो, उससे लड़ते प्यार करते हो, यदि एक भगवान की मूर्ति आकर हृदय में बैठ जाए, दुनिया के सारे झगड़े तुरंत खत्म हो जाए। तो श्रेणवन् गृणन् संस्मरयन् चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मंगलानि ते। बिल्कुल प्रत्यक्ष भगवान को देखकर बात की जा रही है। जैसे भगवान, विश्वासी लोग सह के रूप में भगवान का अनुभव करते हैं, और प्रेमी लोग त्वम के रूप में भगवान का अनुभव करते हैं। वह तुम, और ज्ञानी लोग अहम के रूप में भगवान का अनुभव करते हैं, और अपने अपने जिद पर निराकारवादी सह पर अड़ जाते हैं, भक्तिवादी स्वम पर अड़ जाते हैं, और वेदांतवादी अहम पर अड़ जाते हैं। असल में परमात्मा तो ऐसा है जिसमें अहम का, स्वम का, स का कोई भेद ही नहीं है। उसमें कहाँ मध्यम पुरुष, उसमें कहाँ प्रथम पुरुष, उसमें कहाँ उत्तम पुरुष। ये जो भेद ही तो बनाया है ना तुमने। जब ये कहा कि परमात्मा केवल उत्तम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष नहीं, या केवल मध्यम पुरुष होता है, प्रथम पुरुष नहीं, प्रथम पुरुष होता है, मध्यम और उत्तम नहीं, तो तुमने परमात्मा में भेद बनाया कि अभेद बनाया? इसलिए एक अखंड परमेश्वर है। तुम कहो, वह कहो, यह कहो, मैं भी कहो, बात तो ये कही है, परमात्मा में इन शब्दों के भेद से कोई भेद नहीं होता। तो श्रवण करो, सती वक्तरी शरणवन, और सती श्रोतरी गायन। कोई वक्ता मिल जाए तो सुनो। क्या सुनो? भगवान का नाम, भगवान का रूप। वैदिकों को मालूम है कि भगवान अकेले है ना, जब अकेले रहते हैं तो अपने नाम का गान खुद करते हैं, ऐसा लिखा है वो। नामानि रूपाणि अभिवदन जदास्ते, नामानि अभिवदन जदास्ते। भगवान स्वयं गाते रहते हैं। तो क्या गाते हैं? उनको गाने के लिए दूसरी वस्तु नहीं और किसी दूसरी वस्तु का नाम नहीं। परमेश्वर की दृष्टि में तो दूसरी कोई वस्तु नहीं है। तो नामानि कृत्वा विवदन जदास्ते, ऋग सूक्ति है। ऋग्वेद का कहना है नामानि कृत्वा विवदन जदास्ते। बहुत सारे नाम अपने ही रख लेते हैं। कहीं पृथ्वी का मेरा नाम है, जल का मेरा नाम है, अग्नि का मेरा नाम है, वायु का मेरा नाम है। ये सब भगवान ने अपने ही नाम रख लिए और उनको मौज से गाते रहते हैं। अब यही तो विलक्षण, अपना नाम गाते रहते हैं। नामानि कृत्वा अभिवदन जदास्ते, भगवान अपने नाम का गान करते रहते हैं। अब एक बात और ध्यान देने लायक है कि जीव जो गाता है या बोलता है वो बनता नहीं जाता, क्योंकि जीव में शब्द है, इच्छा भी है, परंतु वैसी शक्ति, उसकी इच्छा जो है वो परिच्छिन्न शरीर में अभ्यास हो जाने के कारण उसकी इच्छा निर्बल हो गई है। लेकिन परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की शक्ति, ये दोनों अलग अलग नहीं होती। जो उनकी इच्छा है वही उनकी शक्ति है, जो उनकी शक्ति है वही उनकी इच्छा है। स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया जो
ज्ञान क्रिया और बल क्रिया दोनों उनकी स्वाभाविक है। तो भगवान जब गाना शुरू करते हैं तो क्या होता है, पश्य देवस्य काव्यम, ये देखो परमेश्वर की कविता। उन्होंने कहा एक नदी बह रही है और गंगा जी बहने लगी। उन्होंने कहा आपने गाया अपनी कविता में, और एक हिमालय पर्वत खड़ा है और हिमालय पर्वत खड़ा हो गया। भगवान का संगीत वस्तु रूप से, पश्य देवस्य काव्यम, देखो देखो परमेश्वर की कविता, ये कविता है उनकी, जो गाया उन्होंने, जो सोचा उन्होंने, वही दर्शन हो रहा है। न ममारा न दीप्यति, ये अमर कविता है, ये अजर कविता है। ऐसी कविता है जो कभी पुरानी नहीं पड़ती, ऐसी कविता है जो कभी मरती नहीं, हमेशा बनी रहती है। ये परमेश्वर की कविता है। श्रृण्वन् गृह्णन् संस्मरयत् चिन्तयन्, कोई सुनाने वाला मिल जाए तो सुनो, कोई न मिले तो गुनगुनाओ। श्रृण्वन् गृह्णन्, अकेले में गुनगुनाते रहो। दोनों के द्वारा अपने हृदय में भगवान का स्मरण करो, और बुद्धि तीक्ष्ण हो जाए तो उन्हीं का चिंतन करो। नामानुरूपाणि च मंगलानि ते, ये जो दुनियादारी के बारे में सीख सकते हैं, क्या चिंतन करते हैं। हमने एक सेठ को देखा हो, वृंदावन में सब कुछ छोड़ के आया था, अपना घर द्वार राजस्थान का छोड़ के वृंदावन में आया था, और प्रतिज्ञा ये की थी कि हम जीवन भर यही रहेंगे, कभी वृंदावन से बाहर नहीं जाएंगे। तो वो राधे राधे दिन भर न बोले, कृष्ण कृष्ण न बोले। वो जो गधों पर लाद के ईंटें आती थी, बड़ा भारी आश्रम बनना था, तो छाता लगाए धूप में खड़ा, और एक गाही, दो गाही, तीन गाही गधों पर से उतरवा के घूमता रहता है। निकले थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास, भगवान का भजन करने के लिए निकले थे, और कपास उठने का काम शुरू कर दिया। श्रृण्वन्, सुनो भगवान के बारे में, गुनगुनाओ भगवान के बारे में, स्मरण करो भगवान के बारे में, और स्मरण करो मत कराओ भी भगवान के बारे में। और स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की स्मृति सारी विपत्तियों से छुड़ा लेती है। ये श्रीमद् भागवत का ही है। हरि स्मृति ही सर्व विपद विमोक्षणम। आप एक बार स्मरण करके देखिए, शर्तनामा, जितनी देर आपके सामने मुरली मनोहर पीताम्बरधारी श्याम सुंदर मंद मंद मुस्कुराते हुए, प्रेम भरी चितवन से देखते हुए, और आपको रोते देखकर अंगूठा दिखाते हुए, ले क्या रोते हो। यदि संसार का दुख आपको छू जाए तो नाम, तो बस संसार का दुख तो तभी छूता है जब मनुष्य भगवान की स्मृति से वंचित हो जाता है, और वंचित नहीं होता है, अपने को वंचित कर लेता है। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः, विपद विस्मरणं विष्णोः संपन्नारायण स्मृति। विपत्ति का नाम विपत्ति नहीं है, और संपत्ति का नाम संपत्ति नहीं है। भगवान को भूलकर दुनिया की खटपट में लग जाना, यही सबसे बड़ी विपत्ति है। विपद विस्मरणम विष्णु। आश्चर्य तो यह कि जो सब जगह है, और सब समय और सब रूप में है, जो आंखों के बाहर भी है और भीतर भी है, और आंखों में भी जो श्यामता बन के बैठा हुआ है, वैसे साक्षात परोक्ष, काल परिच्छेद से रहित, सदा देश परिच्छेद से रहित, सर्वत्र वस्तु परिच्छेद घटपट आदि के परिच्छेद से रहित, घटासन पटासन में सदरूप जो परमेश्वर व्याप्त है, उसको हम भूल जाते हैं। सबसे बड़ी संपदा है भगवान की स्मृति, सबसे बड़ी संपदा है भगवान की स्मृति। क्रिया स्वचरणारविंदयो, स्वचरणारविंदयो क्रिया। ये काम जो हम करते हैं ना, निरुद्देश्य, किसके लिए, किसके लिए करते हैं। अरे तुम रोटी बनाते हो किसके लिए, ये वेद में कहते हैं सिर्फ अपने लिए रोटी बना के खा लेना, ये वेद में लिखा है पाप खाना है, पाप खाना है। केवलाघो भवति, केवलाघो भवति यह केवल आदि, जो केवल अपने लिए ही खाने पीने में लगा हुआ है, वो तो केवल पापी है। यज्ञ शिष्टाचिन संतो मुच्यन्ते सर्वकलितात् भुंजते तेस्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात् क्रियासु दज्जस्वचरणारविंदयो। तुम्हारा कोई प्यारा है कि
तुम्हारा कोई प्यारा है कि नहीं? प्यारे के लिए पानी निकालो कुएं में से और गिलास उसके सामने रखकर देख लो एक बार कि वो पी रहा है, उसके बाद प्रसाद दियो ना। प्रिया सुयस्वचरणारविंदयो, झाड़ू रास्ते में लगाना, पर इसलिए नहीं कि अखबार में फोटो छपे, इसलिए लगाना कि जो हमारा प्यारा है ना, प्यारा नंद का दुलारा, हमारी आंखों का तारा, पता नहीं कौन सा रूप धारण करके इसी रास्ते पर चलेगा। परमात्मा है, काम तो वही करना है, झाड़ू ही लगाना काम, लेकिन किसके लिए? सबके हित के लिए में अपने बड़प्पन का ख्याल आता है, और अपने प्यारे के लिए करने पर अपने बड़प्पन का ख्याल नहीं आता। ये आप ध्यान में रख लो, अपने प्यारे के लिए जब काम किया जाता है तब उसमें अभिमान नहीं होता है, और दूसरे के लिए काम होता है तो उसमें अभिमान होता है। न भवाय कल्पते, संसार से छुट्टी, श्रृण्वन् गृह्णन् संस्मरयश्च चिन्तयन्, नामानि रूपाणि च मंगलानि ते, क्रियासु जस्त्वच्चरणारविंदयोः। चरणारविंदयोः में एक वेदांतियों के ध्यान देने योग्य बात। चरणारविंद का अर्थ हम अपना पांव जैसा देखते हैं ना, तो ध्यान में भगवान का वैसा ही पांव आ जाता है। भगवान चतुष्पाद है, देखो श्रुति कहती है चतुष्पाद है, भगवान को द्विपाद चतुष्पाद में कोई फर्क नहीं है। सब द्विपाद भवती स चतुष्पाद भवती। अच्छा, इस पाद के वर्णन में भी विचित्रता क्या है कि कहीं तो ऐसा है कि नाम रूप एक पाद है और अस्थि भाति प्रिय ये 3 पाद हैं, ये 4 पाद परमात्मा में, सत चित आनंद ये 3 पाद और नाम रूप एक पाद। तो पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि में पादोस्य विश्वाभूतानि ये नाम रूप एक पाद है, और त्रिपादस्यामृतं दिवि ये सच्चिदानंद अलग है। और भगवान को पाद वाला तो मानते हैं। अच्छा, मांडुक्य का जो पाद विन्यास है वो दूसरा है। पहला पाद ये है कि देह में जो मैं है उसको छुड़ाकर स्थूल समष्टि में जो मैं है परमात्मा का वैश्वानर, उसके साथ अपने छोटे मैं को मिला दिया जाए। ये एक पाद है, वैश्वानर एक पाद है। उसके बाद तेजस जो है स्थूल समष्टि में से अपने को निकालकर सूक्ष्म समष्टि के चेतन तेजस में मिला दिया जाए, और सूक्ष्म समष्टि के चेतन से निकालकर जो कारण वस्तु है उसमें जो चेतन है प्राज्ञ नामा, उसमें अपने को मिला दिया जाए, और प्राज्ञ में से विवेक के द्वारा हो, विवेक के द्वारा प्राज्ञ में से अपने को निकालकर तुरीय रूप से स्थित हो जाया जाए। तो भगवान के 4 पाद हुए कौन से? वैश्वानर, तेजस, प्राज्ञ और तुरीय। अब आपको भगवान के चरणारविंद की सेवा करनी है तो देखना यह है कि आप अपने देह की सेवा करते हो, अपने देह संबंधी की सेवा करते हो। अभी देह और देह के संबंधी निकालने के लिए एक ही, ये कैसा है आपको इसका दृष्टांत देके सुनाते हैं। एक आदमी जो अपने को हिंदू, मुसलमान या ईसाई मानता है, उसको अपने को मनुष्य मानने के लिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? एक ब्राह्मण को, एक क्षत्रिय को, एक वैश्य को, शूद्र को हम मनुष्य हैं ये मानने के लिए कौन सी साधना करनी पड़ेगी? है ना? वो तो भाई केवल ये जो अभिमान बैठ गया है ब्राह्मणत्व का, एक उत्पादित अभिमान हिंदुत्व का, ब्राह्मणत्व का, उस अभिमान की जिस अभिमान को छोड़ देना होगा। इतना ही ना? तो ये आत्मा को ब्रह्म होने के लिए क्या करना है? ऐसा ही है जैसे हिंदू का मनुष्य होना, इतना ही है, इसके सिवाय कुछ है नहीं। एक झटके में पूरा मैं देह नहीं हूँ, है ना, मैं स्थूल समष्टि, सूक्ष्म समष्टि, कारण समष्टि का नहीं हूँ, मैं बीज नहीं हूँ, क्या कनिष्ठ शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा चैतन्य ब्रह्म हूँ। इतनी तो बात है। प्रिया सुयस्व चरणारविंदयो, ये चरणारविंद, इसमें जो अरविंद का रूपक है ना, अरविंद माने कमल, प्रकाश उसका अर्थ होता है प्रकाशक या प्रकाश। ये कैसे होता है कि रविंद माने अंधकार होता है। रविंद्यति इति रविंदः अंधकारः, और अरविंदः न रविंदः, अंधकार से विलक्षण जो प्रकाश है, क्योंकि कमल रोशनी में ही होता है, अंधेरे में नहीं होता है।
इसलिए कमल को अरविंद कहते हैं। तो ये भगवान के जो चरणारविंद हैं, ये स्वयं प्रकाश विश्वात्मा चैतन्य। मैं देह नहीं हूँ, नाहम में मैं देह नहीं हूँ, मैं तो वैश्वानर हूँ। संपूर्ण स्थूल समष्टि में वैश्वानर माने सप्तांग, 1विंशति मुख, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, ये मेरे अंग हैं। लो देखो, ये हाथ पांव, ये जो शरीर में है ना, ये मेरे अंग नहीं है। तो तब मेरे अंग क्या है? तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य और चंद्रमा, ये हमारे अंग हैं, 7 अंग हैं। अब लोग क्या बदलना पड़ा, इसमें क्या कठिनाई है? लोग कहते हैं वेदांत बहुत कठिन है। करिए तो पपी पुष्पावदलना अपी लोचन मीलना, फूल को मसल देना कठिन है, वो श्रम साध्य है, और परमात्मा को पाना श्रम साध्य नहीं है। अपी लोचन मीलना, आँख को बंद करने में श्रम है, परंतु परमात्मा के साक्षात्कार में तो श्रम ही नहीं है। अब लो भाई, संसार से छूटने का उपाय क्या है? भगवान श्री कृष्ण के जो जुगल पादारविंद हैं, उनमें अपने मन को लगा दो, या वैश्वानर तेजस प्राज्ञ सूर्य में लगा दो। ये सब परमेश्वर के चरणारविंद हैं। ये केवल नमूने के तौर पर, क्योंकि श्रीमद् भागवत में भगवान शब्द साक्षात परब्रह्म परमात्मा का ही वाचक है। ये पारिभाषिक शब्द है। श्रीमद् भागवत में परिभाषा कर दी गई है कि हम भगवान किसको कहते हैं। वदन्ति तत्तत्त्वविदः तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दयते। तत्त्वविदः तत्तत्त्वं वदन्ति, तत्त्ववेत्ता लोग उसको तत्व कहते हैं। किम तत्व, वो क्या है? जत अद्वयम ज्ञानम, क्या ताकि से विभाग करे आओ भगवान का चरणारविंद, भगवान के चरणारविंद में अपने मन को लगाओ। ये कभी कभी ऐसा होता है कि दुनिया जिनके मन में बहुत भरी होती है, आप इसका भी उपयोग करें। जिनके मन में दुनिया बहुत भरी रहती है, उनको थोड़ा सा वेदांत सुनाया जाए तो क्या होता है कि दुनिया का चिंतन तो छूट जाता है और नींद आने लगती, क्योंकि समझ में नहीं आता है। तो उस समय दुनिया तो समझ में से निकल ही जाती है। चलो दुनिया से समझ अपनी थोड़ी देर के लिए खाली हुई ना, वो भी एक निकलना है। और एक भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद को भर लिया, खाली है। तो आओ अवतार का प्रसंग आपको सुना, क्या अद्भुत है। पहले तो ये वर्णन है कि वसुदेव और देवकी जहाँ कैद थे, उसका नाम चाहे कारागार रखो चाहे महल रखो, वो तो हम नहीं जानते हैं। जातो भोजेंद्र बंधने, भोजेंद्र ने, कंस ने देवकी वसुदेव को बांध रखा था और प्रति मुझ्य पदोर लोहम आस्ते पूर्ववदावृता, हथकड़ी बेड़ी भी थी हो। वसुदेव के हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ी थी, और कंस के बंधन गृह में उनका जन्म हुआ था। तो देखो, ये भगवान की लीला, अद्भुत लीला। भगवान कारागार में आना पसंद करते हैं। ये है भागवत का भगवान बना। जेल खाने में आकर अपने भगत को दर्शन देना, ये भगवान का अनुग्रह है। नहीं तो जेल खाने में क्यों आता है? और जिस माता पिता के हाथ पांव बंधे हुए हैं, वसुदेव जी का बंधा हुआ था, देवकी का नहीं। प्रतिमुच्य पदोर लोहम आज से पूर्ववदाग्रता में केवल वसुदेव, घेरे में तो दोनों थे, लेकिन हथकड़ी बेड़ी सिर्फ वसुदेव के लगी हुई। एक कैदी बाप से पैदा होना, दूसरे की तो हिम्मत ही नहीं पड़े महाराज, भाग जाए, किसी सेठ साहूकार के घर में पैदा हो, किसी राजा रईस के घर में पैदा हो, जेल में कैद में पड़े हुए आदमी से क्यों पैदा हो। तो वहाँ फिर जब भगवान आए तो सब देवता आ गए। ये भी देखो ध्यान में लेने की बात है। उस कंस के कारागार में जहाँ वे लोग आबद्ध थे, ब्रह्मा आए, शंकर आए, और इंद्रादि देवता मुनिगण के सहित पृथ्वी आई। देवई सानुचरई साकम, सब देवता अपने अपने अनुचरों को लेकर आए। अब ये क्या है, इसमें जो लोग पूरा भागवत पढ़ेंगे ना, उनकी पकड़ में आ जाएगा। यस्यास्ति भक्तिर् भगवत्य चिंतना सर्वैर गुणैः तत्र समासते सुराः। जिनके हृदय में भगवान की भक्ति होती है, सब गुणों को अपने साथ लेकर देवता लोग आकर
उसी के जीवन में निवास करते हैं। जिसके हृदय में भगवान की सच्ची भक्ति है, जिसके जीवन में सच्ची भक्ति है, उसके जीवन में सारे गुण हैं। और गुण ही नहीं है, देवता निवास करते हैं। एक महात्मा थे, हम चक्र जी, दोनों उनके बारे में जानते। उनको एक ने लाठी उठाई मारने के लिए, वो तो हंस गए, और उसका हाथ लाठी पकड़े हुए उठा का उठा रह गया, और लाठी उससे गिरा ही नहीं। तो मैंने मोकलपुर के बाबा से मैंने पूछा कि बाबा, ये तुमने कौन सा जादू किया कि उसका हाथ उठा ही रह गया, लाठी गिरती नहीं? तो हंसने लगे, बोले कि हमने कुछ नहीं किया, हमने उसको बुरा भी नहीं माना, हमने सोचा भी नहीं कि ऐसा हो जाए। अरे मारता, एक डंडा लग जाता, दो डंडा लग जाता, क्या बात थी, हमने तो कुछ नहीं सोचा। तो तब मैंने कहा ये हुआ क्या? तो बोले देवता लोग जो रहते हैं ना साथ साथ, वही लोग गड़बड़ कर देते हैं। ये साथ रहने वाले देवताओं की गड़बड़ है, हमने तो कुछ किया ही नहीं। हमारे लिए तो जैसी लाठी मारना वैसा न मारना, वैसे फूल माला मारना। फूल से भी लोग मारते हैं, बिल्कुल आंख में निशाना लगा के फूल फेंकते हैं। और देवता की मूर्ति पर तो पैसे का निशाना आंख पर लगाते हैं मूर्ति के कि आंखें ही उसकी फूट जाए। अरे व्यवहार का सार तो ये है ना, उससे दूसरे को सुविधा हो। जिसको ये नहीं आता उसको तो व्यवहार आता ही नहीं है। व्यवहार अपनी सुविधा के लिए नहीं होता है, दूसरे को सुविधा पहुंचाने के लिए होता है। तो जहाँ भक्ति होती है वहाँ देवता होते हैं, वहाँ सारे सद्गुण निवास करते हैं। देवकी के गर्भ में है भगवान, तो गर्भ की स्तुति करते हैं देवता देवता, और संपूर्ण सद्गुणों के साथ जेल में। बोले जब हमारा मालिक ही जेल में गया तो हम भी जाएंगे, तभी तो कंस से छुटकारा मिलेगा। ये देवताओं के ऐकमत्य की सूचना है। हम सब लोग एक राय हैं, हम सब कंस के जेल में जाने को तैयार हैं, रहने को तैयार हैं। जहाँ हमारा मालिक वहाँ हम। अब मालिक ने कहा हमारा जोर बढ़ गया हो। अच्छा बात सुना देते हैं। जिस देवता की स्तुति की जाती है वो देवता बड़े प्रभावशाली ढंग से स्तुति करने वाले की रक्षा करते हैं। याद कर लो, सूयमाना ही देवता बले न वर्धते, निरुक्त में वचन है। सूयमाना ही देवता, जब हम देवता की स्तुति करते हैं तब वो देवता बले न वर्धते, प्रबल हो जाती है। वो देवता जिसकी हम स्तुति करेंगे वो बलवान होकर वो देवता हमारी रक्षा करेगा, बलवान होकर वो हमारी रक्षा करेगा। सब देवताएं जेल खाने में। अब ब्रह्मा जी और शंकर जी, इंद्र जी, तो ब्रह्मा शंकर दोनों आगे थे। उन्होंने कहा देवताओं अब चलो, अब भगवान के पेट में से निकलने का समय आ गया है बाहर, वो अब हम लोगों का यहाँ रहना उचित नहीं है, और सब यहाँ से बाहर चले। तो देवता लोगों ने कहा कि हम नहीं जाएंगे, शायद हमारे चले जाने के बाद तुम लोग कोई और आनंद देखो। तब फिर ये हुआ कि देवताओं की भीड़ छट गई, अलग अलग हो गई, और बीच में से रास्ता बना। जब पहले ब्रह्मा शंकर जी वहाँ से निकल के गए तब देवता लोग गए। ये बात भागवत में है। गिराव कर दिया हो, ब्रह्मा और शंकर जी का गिराव कर दिया। ब्रह्मे शानव पुरोधाय देवा पुरोधाय, आगे कर दिया ब्रह्मा और शंकर जी को, तब देवता लोग वहाँ से निकले। और जब भगवान के अवतार का समय हुआ, अद्भुत है क्या साधक के जीवन में और क्या सृष्टि के जीवन में। प्रकृति के गर्भ में भगवान आए, बुद्धि के गर्भ में भगवान आए, भक्त के गर्भ में भगवान आए, देवकी के गर्भ में भगवान आए। ये भगवान का आविर्भाव बड़ा भारी मंगल करता है। भगवान का अपने जीवन में आना ही मंगलमय है। अत सर्व गुणोपेतः कालः परम शोभनः, जर्ये जन जन्मर्क्षम शांतर्क्षग्रह तारकम, दिशा प्रसेदुर गगनम निर्मलोडुगणोदयम, मही मंगल भूयिष्ठ पुरग्रामो प्रजाकरा। काल आनंद से भर गया। ये काल क्षेपण करने के लिए नहीं है। भगवान का भान हो और काल का भान न हो, उनको फेंकने की क्या जरूरत है। वो तो अपने ही विचार आपसे रहा है। अपना मन भगवान में लगा दो, काल आता है कि जाता है ये देखने की कोई जरूरत नहीं। अत सर्व गुणोपेतः कालः, वेदांतियों ने कह रखा कि परमेश्वर काल से परे है। परब्रह्म परमात्मा में काल की दाल नहीं गलती।
एक बात है, एक काल होता है नित्य और एक काल होता है खंड। तो जो खंड काल होता है वो विषयों की उपाधि से जब विषय परिवर्तन होते हैं ना, 1 2 3 4 सेकंड की सुई चलती है, और एक अखंड काल होता है, चाहे वो सेकंड की सुई चले कि नहीं चले वो तो रहता ही है। तो सूर्य के चलने से, चंद्रमा के चलने से, पृथ्वी के चलने से, वायु के चलने से काल का पता चलता है। चेष्टा जो है ये काल का अनुमापक है। ईश्वर कृपा से काल स्वयं अनित्य काल और नित्य काल दो रूप है। तो काल जब खंड काल के अत्यंताभाव के अक्षरण की ओर जब दृष्टि डालते हैं तो काल की सत्ता समाप्त हो जाती है, परमेश्वर की सत्ता यही प्रकट होती है। यही परमेश्वर की सत्ता भी। एक बड़ी बात आपको सुना देते हैं, बड़ी बात है। यदि ईश्वर अभी नहीं है तो कभी नहीं है। नोट कर लो अपनी डायरी में इस बात को, यदि ईश्वर अभी नहीं है तो कभी नहीं है, और ईश्वर अगर यही नहीं है तो कहीं नहीं है, और ईश्वर अगर यही नहीं है तो कोई नहीं है, कुछ नहीं है। ईश्वर अभी है, यही है, यही है, अभी, यही, यह, ये सब के सब ईश्वर में भाग रहे हैं। ईश्वर की चमक है, ईश्वर की ही तिलक है। जैसे हीरे में चमक होती है वैसे ये देश काल वस्तु सब परमात्मा की चमक है। अब कोई चमक को ही देखकर समझ ले कि ये परमात्मा है तो वो तो चपरासी को ही मालिक समझकर संतुष्ट हो गया ना। एक आदमी गया मालिक से मिलने, मालिक इतना उदार था कि अपने चपरासी को भी खूब सजा धजा के अपने तरीके को ताक में रखता था। अब वो मिला, नमस्कार किया, बोले बस हम तो आप ही के दर्शन के लिए आए थे। मालिक के पास पहुंचे ही नहीं, नौकर का दर्शन करके लौट आया। तो रसानुभूति के लिए रसास्वाद जो आनंद रस है, आनंद ब्रह्म विद्या, ये भक्ति आनंद ब्रह्म सर्व गुणों बेतः काल, शांति दांति आदि से संयुक्त हो गया काल, और परम शोभना वर्षा आदि तूफान गर्मी से रहित, ये तो हो गया परम शोभना। और सर्व गुणों बेतः शांति दांति सद्गुणों से जो, जैसे अपने घर में कोई श्रेष्ठ पुरुष आने वाला हो तो भाई आज आने वाले हैं तो फिर आज प्रभु का आगमन है, आज प्रभु का आगमन है जानकर उत्फुल्ल मन है, आज प्रभु का आगमन है। तब बोलो भाई उनके सामने जाना है ना, जरा पोशाक अच्छी होनी चाहिए, और जब विनयादि सद्गुण होना चाहिए, विनय कौशल्य आदि सद्गुण होना चाहिए। आपके घर में कोई मेहमान आवे, कोई प्यारा आवे, आपका कोई बड़ा आवे, और आप वैसे ही बाल बिखेरे, बिना नहाए, बिना धोए, मैले कुचैले, गंदा कपड़ा पहने जाके उसके सामने खड़ा हो जाएंगे तो कैसा लगेगा? आज आ रहे हैं भगवान, इसलिए काल ने सुंदरता की पोशाक पहने और अपने हृदय में कौशल्य, शांति, दांति आदि सद्गुणों को धारण किया। अथ सर्वगुणों पे कहा काला परम शोभना।